जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे। धर्मदत्त बोला, हे पार्षदों, जय और विजय नामक भगवान विष्णु के दो श्रेष्ठ पार्षद मैंने सुने हैं। उन दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि वे विष्णु के स्वरूप को प्राप्त हुए। तब पार्षद बोले, हे धर्मज्ञ, तरणबिंदु की कन्या देवहूति से कंदर्म जी द्वारा दो पुत्र उत्पन्न हुए। बड़ा जय और छोटा विजय हुआ। इसी देवहूति के योगी कपिल देव जी जन्मे थे। जय और विजय ने धर्म का पालन करते हुए अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की आराधना में लगा दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। एक समय मसूत राजा ने उनको यज्ञ कराने में चतुर जानकर बुलाया। उन दोनों ने वहां जाकर मसूत राजा का यज्ञ पूर्ण कराया। तब राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें बहुत धन दिया, जिसे लेकर वे अपने आश्रम लौट आए। आश्रम में जाकर वे उस धन को आपस में बांटने लगे। तब जय ने कहा, इस धन को समान भागों में बांट लो। तब विजय ने कहा, नहीं, जो जिसको मिला है वही उसे रखे। तब जय ने क्रोध से विजय को श्राप दिया कि तू समान भाग करने को तत्पर नहीं है, इससे ग्राह्य होगा, अर्थात मगरमच्छ होगा। तब विजय ने भी जय को श्राप देते हुए कहा कि तूने मद में भरकर मुझे श्राप दिया है, इसलिए तू हाथी होगा। तब वे दोनों आपस के श्रापों से दुखी होकर भगवान का पूजन करके श्राप से निवृत्त होने की प्रार्थना करने लगे। उसी समय भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे भक्तों के शाप कभी मिथ्या नहीं होंगे, मैं इनको लौटा नहीं सकता। तुम लोग इन शापों को भोगकर मेरे पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह वे दोनों अपने शापों द्वारा ग्राह्य और गज होकर गंडकी नदी में रहने लगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ग्राह्य ने गज को पैर पकड़ लिया। ग्राह्य से मुक्त होने का जब गज को कोई मार्ग नहीं मिला तो उसने भगवान श्री हरि को पुकारा और भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। तब उन्होंने अपने चक्र से ग्राह्य का मस्तक काट डाला। भगवान ने उन दोनों को मुक्ति दी और अपने साथ उन्हें वैकुंठ लोक ले गए। तभी से यह क्षेत्र हरि क्षेत्र हो गया है और श्रम के कारण यहाँ के पत्थरों पर चिन्ह हो गए। हे द्विज, वे ही जय और विजय भगवान के परम प्रिय पार्षद हैं। यदि तू भी भगवान को चाहता है तो अपनी संपूर्ण इंद्रियों से भगवान श्री हरि की आराधना करके समदर्शी बन। सदैव प्रातः स्नान करें, एकादशी व्रत और तुलसी की सेवा करें। ब्राह्मण, गौ तथा वैष्णवों का पालन कर, तुझे भी विष्णु पद प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वे पार्षद उस कलिया को लेकर विष्णु लोक को चले गए। धर्मदत्त ने भी जीवन पर्यंत उन दोनों पार्षदों के बताए अनुसार ही भगवान विष्णु की आराधना की और इस लोक के सभी सुखों को भोगकर अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वह वैकुंठ को गया। नारद जी बोले, हे राजन, इस इतिहास का कहने और सुनने वाला दोनों ही परम पुण्य के भागी होते हैं। कार्तिक मास मातम्य का 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।